नया IBN 7 हौसला है। नमस्कार, स्पेशल रिपोर्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं आकाश सोनी। पिछले 4 साल से दिल्ली से सटे नोएडा एक्सटेंशन में लगा ग्रहण हमेशा के लिए खत्म हो गया है। नोएडा और नोएडा एक्सटेंशन में अपने घर का सपना देख रहे 3 लाख से ज्यादा लोगों को सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी राहत दे दी है। सन 2000 और 2006 के बीच इन इलाकों में 65 गांवों के अधिग्रहण को हरी झंडी दे दी गई है। सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के उस फैसले पर मुहर लगा दी जिसमें जमीन गंवाने वाले किसानों को 65% अतिरिक्त मुआवजा और 10% विकसित जमीन देने का आदेश हुआ था। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद माना जा रहा है कि नोएडा एक्सटेंशन में अब है नो टेंशन। ग्रेटर नोएडा वेस्ट, लोकप्रिय जुबान में कहे तो नोएडा एक्सटेंशन। कुछ साल पहले यहाँ लहलहाते खेत थे, अब कंक्रीट के उगते जंगल दिखते हैं। यहाँ सपनों का आशियाना बसाने के लिए करीब 1.5 लाख खरीदारों ने अपनी गाढ़ी कमाई लगाई थी। बहुतों ने तो कर्ज लेकर यहाँ फ्लैट्स खरीदे थे। लेकिन सब कुछ ठीक रहता तो अब तक यहाँ पर आधी अधूरी इमारतों की जगह अपार्टमेंट्स नजर आते, जिसमें कपड़े सूखते दिखते, बच्चे पार्क में खेलते नजर आते, चहल पहल से नोएडा एक्सटेंशन आबाद दिखता। लेकिन जिस जमीन पर ये अपार्टमेंट्स बनने थे, वो जमीन ही कानूनी पचड़ों में ऐसे फंसी कि मामला एक अदालत से दूसरी अदालत होता हुआ सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया। नोएडा एक्सटेंशन आबाद होने की बजाय धरना प्रदर्शन का मैदान बन गया। जिस जमीन पर इमारतें खड़ी हो रही हैं, वो किसानों की थी, जिसे वापस पाने के लिए वो आए दिन प्रदर्शन करते थे। दूसरी तरफ कर्ज में डूबे खरीदार फ्लैट मिलने में हो रही देरी और लागत बढ़ने के खिलाफ प्रदर्शन करते थे। लेकिन अब ये तस्वीर अतीत बन जाएगी। दरअसल गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट ने किसानों की इस दलील को खारिज कर दिया कि उनसे जोर जबरदस्ती या धोखे से जमीनें ली गईं। इस फैसले ने नोएडा एक्सटेंशन के जमीन अधिग्रहण पर सबसे बड़ी कानूनी मुहर लगा दी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं, जो आपको मिल गया वो काफी है। 10% डेवलप लैंड आपको मिल रही है और 1400 रुपए गज का मुआवजा मिल रहा है, इसी में आपको संतुष्ट करना पड़ेगा। यानी अब किसानों को जमीन वापस नहीं मिलेगी। सुप्रीम कोर्ट ने नोएडा एक्सटेंशन पर इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले को बरकरार रखा है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 21 अक्टूबर 2011 को फैसला दिया था कि नोएडा और ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी किसानों को 64.7% बढ़ा मुआवजा दे। हाईकोर्ट ने किसानों को विकसित जमीन का 10% हिस्सा देने को भी कहा था। नोएडा ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी ने भी मुआवजा बढ़ाने के फैसले का विरोध किया था, लेकिन उनकी याचिका खारिज हो गई थी। हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ किसानों की 1472 याचिकाओं पर फैसला आना बाकी था। विरोध करने वाले किसान मुआवजा नहीं बल्कि जमीनें वापस मांग रहे थे। 1.5 लाख प्रोजेक्ट हैं, ये बनते रहेंगे यहाँ पर, और जो 65% करीब बढ़ा हुआ मुआवजा है वो यहाँ पर किसानों को मिलेगा। और सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने कई बिल्डरों को राहत दी है, लाखों निवेशकों को राहत दी है, और लाखों लोग जो एक आशियाना का सपना देख रहे थे उनको भी राहत दी है। लेकिन निवेशकों और बिल्डर्स दोनों की चिंता बढ़ सकती है, क्योंकि किसान फैसले के खिलाफ अपील करने के लिए कमर कस रहे हैं। सबने जानबूझ के किसान को एक दिन धोखा दे दिया जाएगा और वो सब कुछ किया है। हम आगे जो बड़ी बड़ी पंचायत करेंगे, हम आंदोलन करेंगे और लार्जर बेंच में अपनी अपील करेंगे। जाहिर है 1.5 लाख से ज्यादा फ्लैट खरीदारों का घर पाने का सपना जल्दी पूरा हो जाएगा, ये कहना अभी जल्दबाजी ही है। 6 साल से ज्यादा लंबी कानूनी लड़ाई की वजह से ज्यादातर बिल्डर के प्रोजेक्ट आधे अधूरे हैं और फिलहाल खरीदारों को उनका फ्लैट सौंपने की स्थिति में नहीं है। जमीन अधिग्रहण आज एक बड़ा राजनीतिक मसला बना हुआ है, लेकिन नोएडा और ग्रेटर नोएडा में जिस गति से विकास हो चुका है, इसके मद्देनजर सुप्रीम कोर्ट ने एक संतुलित फैसला सुनाया है। एहतिशाम खान, दिल्ली, IBN 7।
अपने घर का सपना देख रहे 3 लाख लोग अब खुश हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के इसी फैसले से जाहिर है किसान नाराज हैं। उनका कहना है कि वो इस फैसले के खिलाफ अपील करेंगे। ऐसे में सवाल ये भी है कि क्या नोएडा एक्सटेंशन का टेंशन पूरी तरह खत्म हुआ है? विवाद के शुरुआत से लेकर अंत तक इस मामले में जिस तरह के मोड़ आए हैं, उसके बाद इस सवाल का जवाब देना बहुत मुश्किल नहीं है। अजीब तरीके की उपापों की स्थिति यहाँ पर ग्रेटर नोएडा में उत्पन्न हो गई है। ये ग्रेटर नोएडा का पूरा इलाका है। यहाँ पर ये सारा का सारा इलाका ये एक्वायर हो चुका है नोएडा अथॉरिटी का। मतलब इन लोगों को हटना होगा यहाँ पर। जान दे देंगे लेकिन घर नहीं छोड़ेंगे। जान दे देंगे पर घर नहीं छोड़ेंगे। नोएडा एक्सटेंशन पर आला अदालत के फैसले के बावजूद कुछ किसानों का कहना है कि वो रिहायशी इलाकों को नहीं छोड़ेंगे। ये विवाद साल 2000 से ही चला आ रहा है, जब यूपी सरकार ने नोएडा और ग्रेटर नोएडा में जमीन अधिग्रहण शुरू किया था। औद्योगिक इस्तेमाल के लिए जमीन इमरजेंसी क्लॉज लगाकर ली गई। बाद में उसे रिहायशी प्रोजेक्ट के लिए बिल्डरों को बेच दिया गया। फिलहाल नोएडा एक्सटेंशन में 75 बिल्डर्स के फ्लैट हैं। बिल्डर्स करीब 3 लाख फ्लैट बना रहे हैं। 1.5 लाख से ज्यादा लोग फ्लैट्स खरीद चुके हैं। फ्लैट खरीदने वालों ने सपने के घर के लिए अपनी गाढ़ी कमाई लगाई, लेकिन विवाद शुरू होते ही उनका पैसा फंस गया। दूसरी तरफ अदालत पहुंचे किसानों की दलील थी कि अथॉरिटी ने उनसे सस्ती जमीन लेकर उसे बिल्डरों को ऊंची कीमत पर बेचकर कमाई की। अथॉरिटी की दलील थी कि बिल्डरों से मिले पैसे को रोड, सुविधाएं और मेट्रो ट्रेन के विकास में लगाया गया। इस बीच हाईकोर्ट का फैसला भी आ गया, क्योंकि ज्यादातर किसानों ने मुआवजा ले लिया था। निर्माण शुरू होने के बाद जमीन खेती लायक ही नहीं बची थी, इसलिए कोर्ट ने बीच का रास्ता निकालते हुए मुआवजे की रकम बढ़ा दी। नोएडा एक्सटेंशन में ही 2 लाख के करीब फ्लैट बायर्स हैं। इसी तरह से नोएडा में भी करीब 1 लाख के करीब फ्लैट बायर्स हैं जो इससे अफेक्टेड थे। 6 महीने के भीतर उन्हें विकसित प्लॉट दे दिया जाए। लेकिन मुट्ठी भर किसान सुप्रीम कोर्ट के फैसले से भी खुश नहीं हैं। जजमेंट की कॉपी जैसे ही अवेलेबल होती है, इसको देखना होगा कि इसमें क्या ग्राउंड्स बनता है। अभी एक रेमेडी है पुनर्विचार के जरिए, जिसको रिव्यू पिटीशन बोलते हैं, उसके जरिए फिर देखा जा सकता है कि कोई ग्राउंड बनता है तो उसको चैलेंज अगेन किया जा सकता है। जानकारों के मुताबिक पुनर्विचार याचिका उसी बेंच के पास जाती है जिसने फैसला सुनाया है। देखा गया है कि पुनर्विचार याचिका के 99% मामलों में फैसला वही रहता है। यानी फ्लैट खरीदारों, बिल्डर्स और अथॉरिटी के नजरिए से देखें तो नोएडा एक्सटेंशन अब नो टेंशन हो गया है। दिल्ली से एहतेशाम खान के साथ अमित पांडे, नोएडा एक्सटेंशन, IBN 7। तो नोएडा एक्सटेंशन पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला फ्लैट खरीदने वाले मध्यम वर्ग के लाखों खरीदारों के लिए खुशी की सौगात लेकर आया है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या अब खरीदारों को उनका फ्लैट मिल जाएगा? ये हम क्यों पूछ रहे हैं, देखते हैं इसी सवाल की पड़ताल करती ये रिपोर्ट। घर मिलने में देरी न हुई होती तो शालिनी नोएडा एक्सटेंशन में अपने सपनों के घर में रह रही होती। फिलहाल वो ग्रेटर नोएडा में किराए के घर में रहती है। वो और उनके प्रोफेसर पति ने बैंक से कर्ज लेकर 2011 में 2 बेडरूम का घर खरीदा था, लेकिन विवाद की वजह से निर्माण रुक गया। एक तरफ किराया, दूसरी तरफ बैंक की EMI। 2 पार्टों में फंसे परिवार के लिए खर्च चलाना भी मुश्किल था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने खोई मुस्कान वापस ला दी है। सारी जिंदगी की जमा पूंजी हमने यहाँ लगाई थी और इस फैसले से हमें बहुत बड़ी राहत मिली है। अब उम्मीद है कि जल्दी ही मिल जाएगा हमारा फ्लैट। भले ही सुप्रीम कोर्ट के फैसले से किसानों को तगड़ा झटका लगा है, लेकिन अदालत ने अपने फैसले में कहीं न कहीं ये संदेश देने की कोशिश जरूर की है कि विवाद चाहे जितना गहरा हो या फिर जितना बड़ा हो, लेकिन अगर सच्ची नीयत से इन जैसे लोगों ने निवेश करने की कोशिश की है और अपना आशियाना लेने का सपना बुना है, तो उन्हें ये हक जरूर है। सपनों के आशियाने के लिए नोएडा की एक कंपनी में मैनेजर इशरत ने भी अपनी कमाई फ्लैट खरीदने में लगा दी। 2010 में उन्हें जानी मानी रियल एस्टेट कंपनी सुपरटेक के नोएडा एक्सटेंशन के प्रोजेक्ट में घर खरीदा, लेकिन फ्लैट के लिए 5 साल लंबा इंतजार बहुत भारी पड़ा। मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि हमने 6 साल इसको बड़ा ईगरली हमने इसको झेला है, और अब इस तरह का जो फैसला आया है सुप्रीम कोर्ट का,
तो हमारे लिए बहुत ही अच्छा है। धीमे धीमे करते यहाँ पर जो प्रोजेक्ट थे वो लेट होते यहाँ पर चले गए और इस वक्त हम यहाँ पर मौजूद हैं सुपरटेक इको विलेज 2 के यहाँ पर। ये भी उन प्रोजेक्ट में शुमार है जो कि लेट होता गया और करीब 1.5 साल की देरी है इस प्रोजेक्ट में। बिल्डर्स का कहना है कि उन्हें भी भारी नुकसान झेलना पड़ा। धरना प्रदर्शन और वक्त वक्त पर लगी रोक की वजह से प्रोजेक्ट्स पूरा करने में देरी होती चली गई। 75 बिल्डर्स का 80,000 करोड़ रुपए का निवेश फंस गया था। इस जजमेंट आने के बाद प्रोजेक्ट के अंदर लोगों का रुझान क्रिएट होगा, लोग अपना पैसा लगाएंगे, जिनको घर चाहिए घर लेने के लिए आएंगे। सुपरटेक समेत नोएडा एक्सटेंशन में फ्लैट बना रहे ज्यादातर बिल्डर्स का कहना है कि खरीदारों को अपने घर के लिए अब ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। नोएडा एक्सटेंशन की टेंशन खत्म हो गई है। अमित पांडे, नोएडा एक्सटेंशन, IBN 7। स्पेशल रिपोर्ट में आज हम बात कर रहे हैं नोएडा एक्सटेंशन में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद फ्लैट खरीदने के लिए जो लोग इंतजार कर रहे थे उनकी टेंशन कैसे खत्म हो गई है। लेकिन किसानों का कहना है कि इस फैसले के बाद उनकी टेंशन बढ़ गई है। हमने नोएडा एक्सटेंशन के किसानों से बात की, उनके हालात को समझने की कोशिश की और यह भी देखा कि कैसे नीति निर्धारकों के लिए वहां से एक बड़ा सबक लिया जा सकता है। नोएडा एक्सटेंशन में रहने वाले किसान देवेंद्र को अपना 13 बीघा खेत छिन जाने का डर सता रहा है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद देवेंद्र के पास जमीन सौंपने के अलावा कोई चारा नहीं बचा है। सुप्रीम कोर्ट आखिरी उम्मीद थी, उसके बाद अब किसके पास जाएं? उससे ही उम्मीद थी और वो हमारी उम्मीदों पर खरा नहीं उतरा है। और हमें सुप्रीम कोर्ट से उम्मीद थी कि किसान हित में फैसला आएगा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया है वो बिल्डरों के हित में और प्राधिकरण के हित में दिया है, किसान के हित में दिया ही नहीं है। कुछ यही कहानी विक्रम यादव की भी है। उनके परिवार की कई पीढ़ियां 300 साल से यहाँ रहती आई है। नोएडा एक्सटेंशन में विक्रम के परिवार के पास 14 बीघा जमीन है, लेकिन वो उस जमीन को नहीं छोड़ना चाहते जहां उनकी जड़ें हैं, पुरखों की यादें बसी है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले को हम तो किसानों के विरोध के रूप में मानते हैं। ये किसानों के पक्ष में फैसला नहीं है। क्यों? ये मान लो ना तो हमें इतना अधिक मुआवजा मिला है, समझे। अब हमारी जो जमीन है वो कोडी के दामों के रेट में गई है। विक्रम यादव का बेटा यहाँ छोटा मोटा कारोबार करता है। उनका कहना है कि जमीन छीनने के बाद उनके परिवार के लिए न सिर्फ रोजी रोटी का संकट खड़ा हो जाएगा, बल्कि सिर छुपाने के लिए उन्हें छत भी तलाशनी पड़ेगी। लेकिन ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी का कहना है कि किसानों का ये डर बेबुनियाद है। सिर्फ किसानों के लिए कृषि फार्म योजना लागू की है और इस तरह की और भी बहुत सारी योजनाएं हैं जिससे कि किसान और किसान के जो परिवार के सदस्य हैं उनके लिए स्किल डेवलपमेंट, रोजगार की व्यवस्था कराएंगे। अथॉरिटी ने भरोसा दिलाया है कि किसानों को बढ़ा हुआ मुआवजा 3 महीने में और विकसित जमीन का हिस्सा 6 महीने में दे दिया जाएगा। कुछ और राहत तो कुछ और हताशा, ये असर है सुप्रीम कोर्ट के फैसले का। साथ ही साथ ये फैसला हमारी व्यवस्था के लिए एक नसीहत है कि आने वाले दिनों में जब भी कोई योजना बने विकास के लिए तो ऐसी होनी चाहिए जिसमें सबके हित का ध्यान रखा जाना चाहिए। कैमरा पर्सन दिनेश नागर के साथ अमित पांडे, ग्रेटर नोएडा, IBN 7।